ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पर्युषण पर्व का यह तृतीय दिन है। धीरे धीरे काल के माध्यम से एक एक दिन व्यतीत हो रहा है और इस परिणमन को हम नहीं रोक पाएंगे। परिणमन रुक नहीं सकता क्योंकि वह स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है, वह परिणमनशील रहता है। उसकी पर्यायें, उसकी अवस्थाएं प्रति समय परिवर्तित होती रहती हैं। अनंत शक्ति के धारक भगवान प्रभु जिनमें अनंत सामर्थ्य है, किंतु उस सामर्थ्य के माध्यम से उस वस्तु के परिणमन को रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने ही कहा यह वस्तु का स्वभाव है और वस्तु का स्वभाव जो होता है वह धर्मात्मक होता है। यह भी स्पष्ट करके आए हैं। वस्तु सहावो धम्मो, ये वस्तु का स्वभाव है। परिणमन करना यह वस्तु का निजी स्वभाव है और वह वस्तु स्वभाव रूप में परिणमन करे अथवा विभाव रूप में परिणमन करे, परिणमन रुक नहीं सकता। शुद्ध परमेष्टि प्रति समय अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। नवीन सुख का उन्हें संवेदन हो रहा है और एक एक समय के अपेक्षा से वह परिणमन निरंतर होने के कारण उसमें भी स्थायित्व नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि मोक्ष सुख नश्वर है, नहीं। द्रव्य अविनश्वर होने के कारण प्रति समय परिणमन होते हुए भी उस परिणमन का अंत नहीं हो सकता। निरंतर परिणमन होते हुए भी सुख का अभाव नहीं होता। उसी प्रकार संसार दशा में भी द्रव्य का परिणमन है, प्रति समय वह परिणमनशील है। उसके माध्यम से उसे जो कुछ भी पर वस्तु के आलम्बन को लेकर के सुख दुख का अनुभव होता है वह भी क्षणिक ही होता है, क्योंकि अंत कर सकते हैं हम लोग। बहुत विचित्र परिणति है वस्तु की। उसको इस आर्जव धर्म के दिन आगम के माध्यम से मनोयोग के साथ आर्जव का अर्थ क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, इसको समझने का प्रयास हमें करना है। क्योंकि स्वरूप तक उपयोग पहुंच जाए, आपका मन स्वरूप तक पहुंच जाए तो आर्जव धर्म की आराधना निश्चित रूप से होगी। और ऋजुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसी को आर्जव धर्म कहा है। स्थिरता जिसको बोलते हैं। एक छात्र आ गया कि महाराज मैं क्या बताऊं, बहुत श्रम कर रहा हूं इन दिनों, इसके उपरांत भी
मन एकाग्र नहीं हो पाता, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय आप बताओ जिसके माध्यम से हमारा मन केंद्रित हो जाए। मैं 18 घंटे तक अध्ययन करता हूँ, इसके उपरांत भी मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है? तो हमने उनको ये कहा कि आपका मन अस्थिर नहीं है, ये ध्यान रखो। कैसी बात महाराज आप कह रहे हैं, मेरा मन तो स्थिर है ही नहीं। जहाँ पर स्थिर है वहाँ से हटाने की आवश्यकता है। जहाँ पर तुम लगाना चाहते हो, जहाँ पर मन को केंद्रित करना चाहते हो, वहाँ से, कहाँ से? जहाँ पर लगा हुआ मन है वहाँ से हटाने की बात करो, तब जा करके आप जहाँ लगाना चाहो वहाँ पर मन केंद्रित हो सकता है। कुंद स्वामी ने भी बहुत अच्छी बात कही है अष्टपहुड़ में कि ज्ञान और विषय इन दोनों की परस्पर में मित्रता नहीं है, किंतु शील और ज्ञान इन दोनों में मैत्री है। सुना आपने? आप सुनिएगा। हमने पहले ही कहा एकाग्र होकर के आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आगम की बात बहुत अच्छे ढंग से हमें समझ में आ सकती है। शीलस्य नानस्य नथ्य विरोहो बुधेहि निदिष्ठो नवरी शीलेन विना विषया नानम विना संति। इस प्रकार कुंद का कहना है। आप पढ़ते हैं महाराज, हमारे लिए फुर्सत कहाँ है पढ़ने के लिए? यही तो धर्म में 10 लक्षण, धर्म के समय पर तो कम से कम पढ़ो। मान लो समझ में नहीं आता पढ़ने पर, तो कम से कम सुनने का प्रयास करो। सुन करके भी बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। वस्तु की गहराई तक पहुंचने की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी रुचि होने की आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा था कि शीलस्य नानस्य नत्य विरोध हो। शील अर्थात स्वभाव, प्रकृति, और ज्ञान, इन दोनों में मित्रता है। वस्तुतः ज्ञान और कोई वस्तु है ही नहीं, और विषयों के माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा कुंद स्वामी का कहना है। विषया नानम विनाशंति। पंचेंद्र के विषय हटते नहीं अपने सामने से। वो क्यों हटे? तुम हटो, वो हटेंगे क्यों? क्योंकि ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं। पंचेंद्र के विषयों की कोई सीमा नहीं है। यत्र तत्र आप आंख खोलते ही पूरा जगत तुम्हारे सामने आ सकता है। कैसे आ सकता है महाराज, ये तो बताओ। कम से कम जगत बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा नहीं, बिल्कुल एक बीत भर है। कैसी बात महाराज? मोबाइल कितना बड़ा है मुझे बताओ। मोबाइल आपकी जेब में है और उसको खोलेंगे पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। उसमें जो आप चाहो वह देख सकते हैं। और संसारी प्राणी इसमें डूब रहा है और सोचता है महाराज हमारा मन केंद्रित कैसा हो। उस मोबाइल में तुम्हारा मन केंद्रित है, स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जिसका मन अधर्म में टिका हुआ है, जिसका मन अधर्म में टिका हुआ है, पाप में टिका हुआ है, वह उसको पुण्य तक कैसे ले जाएं हम? समझ में बात आ रही है क्या? ये भी जटिल तो नहीं जा रहा, कठिनाई तो नहीं आ रही है समझ में। बहुत सरल है, किंतु मन हमारा स्थिर नहीं। मन को रोकना हंसी खेल नहीं है, मन को सरल बनाना खेल नहीं। इतना सरल कितना, एक नवजात शिशु है, 8 साल का बालक है,
और उसको कहीं भी खड़े कर दो, उसके अंदर कोई भी वेव्स नहीं, कोई तरंग नहीं। छोटा सा बालक किसी भी व्यक्ति की गोद में रख दो, किंतु उसके मन में विकृति एक क्षण के लिए भी संभव नहीं है आपका मन ऐसा है? आपकी बुद्धि काम कर रही है? आचार्यों का ये कहना है, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय। द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना प्रभाव डालता है, अपना फल देना प्रारंभ करता है। फल देना प्रारंभ करता है इसका तो वह दे नहीं रहा है, किंतु हम उसका फल भोग रहे हैं। तुम भोगो, इस प्रकार वह कर्म नहीं कहता है। कर्म समय पर उदय में आता है, क्योंकि बंधा हुआ कर्म समय पा करके उदय में आना उसकी वह प्रकृति है। फल देना उसका स्वभाव है, किंतु उस कर्म में जो स्वभाव आया है वह अपने आप नहीं आया, हमारे राग द्वेषादि अर्थात आत्मगत राग द्वेषादि के परिणाम के द्वारा ही उस कर्म में फलदान देने की शक्ति पड़ी हुई है। स्वयं अपने आप में कर्म स्वतंत्र नहीं है। योग्यता के अपेक्षा से वह कर्म के रूप में परिणमन कर सकता है, करता है, किंतु आत्मगत राग द्वेषादि के निमित्त के बिना वह कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती, यह सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह कर्म स्वतंत्र नहीं, आपके राग द्वेषादि के निमित्त के बिना वह परिणमन नहीं कर सकता। महाराज ऐसा कौन सा उपाय आप बताओ, कर्म का पिंड नहीं छूट रहा है। अरे छूटेगा कैसे? बांधा है हमने बुद्धि पूर्वक, राग पूर्वक, विषयों में आनंद मानते हुए उस कर्म का बंद किया है। अब कहीं भी चले जाओ वह कर्म फल दिए बिना छूट नहीं सकता, बहुत कठिनाई है। ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका अनिवार्य रूप से फल मिलता है संसारी प्राणी को, जिसको निदत्य और निकाचित की संज्ञा दी है। बहुत विचित्र दशा है। शील और ज्ञान इन दोनों में मैत्री है। लौकिक क्षेत्र में ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान को बांटा जा रहा है। अपने बच्चों को आप भेजते हो कहां पर? खुरई नहीं, भले नंबर 1 खुरई बोल रहे हैं आप, ये बात अलग है, किंतु खुरई से बाहर भेजते हैं आप। कहां भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं, बॉम्बे भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, कोटा अधिक भेज देते हैं। वहां पर यदि मान लो वहां पर भी आपके मन के अनुरूप यदि नहीं है तो आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं, अमेरिका आदि। वहां पर जाकर के आपका बेटा अध्ययनरत है। कहां पर रथ है आपको ज्ञात है? कहां पर रथ है? वो विषयों में रथ है, ये ध्यान रखो। क्योंकि डिसिप्लिन कोई वस्तु है। माता पिता यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं, अपने काम काज में लगे हैं, व्यापार में लगे हैं, किंतु बेटा जो पहुंचा है वह क्या कर रहा है ये आपको ज्ञात नहीं है। क्योंकि उसके पास भी मोबाइल है और वह उसका आनंद ले रहा है। प्रतिदिन अध्ययन नहीं करता वो। क्यों? अभी करने से क्या लाभ है? एक आध महीना जब रह जाएगा तो रात दिन हम ये करेंगे। रात दिन एक हो सकता है क्या? इसका आश्रय पकड़ो। रात दिन एक करने का अर्थ निरंतर मैं पुरुषार्थ करूंगा और मेरिट में आ जाऊंगा, इस प्रकार उसका विश्वास है। किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि विषयानानम विनाशन्ति, पंचेंद्र के विषय ज्ञान को नष्ट कर देती हैं। ऐसा जब आगम का उल्लेख है तो सिद्धांत फेल हो सकता है क्या? आप ही फेल होते आए।
संसार अनंत काल से स्वयं ही फेल होता आया है। सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता, सिद्धांत अकाट्य है। इसलिए अपने आप के मन को केंद्रित करने के लिए विश्व को शून्य बनाने की आवश्यकता है। महाराज, विश्व को हम कैसे शून्य बनाएं? आपकी दृष्टि में से दुकान भी जब शून्य नहीं हो पा रहा है तो विश्व को शून्य करने की क्या बात आप करते हैं? संभव है? हाँ, संभव है, क्योंकि शीलस्य ज्ञानस्य नत्य विरोधो। शील अर्थात शीलम विषय विरागो कहा। विषयों के प्रति विरक्ति का जो भाव है उसी का नाम शील है, उसी का नाम स्वभाव है, उसी का नाम प्रकृति है, ऐसा कहा है। किंतु स्वभाव रुचता नहीं। प्रकृति स्वयं की जो शुद्ध स्वभाव है आत्मा का, किंतु उससे वह अछूता रहा अभी तक। परमात्म तत्व को छोड़ करके सारे पदार्थ भोगे गए हैं संसार में, किंतु इसको तृप्ति अभी तक नहीं मिली है। और उसी की पूर्ति के लिए यह निरंतर प्रयासरत है और सरलता के साथ विषयों का अर्जन, वित्त का अर्जन सरलता के साथ संभव नहीं, टेढ़ा चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं बनाएंगे तब तक घी नहीं निकल सकता। ऐसे बोलते हैं आप? हाँ, बहुत आप इसी को बोलते हैं। आप लोगों के मुख से कुछ इस प्रकार के उक्तियों को सुन करके हमारा विषय और पुष्ट हो रहा है। हमारा अर्थात आगम जो समझ में आ रहा है इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से और हमें जानकारी बारीकी के साथ होती चली जा रही है। मन बहुत अस्थिर है, ध्यान रखो। उसको स्थिर करने के लिए आचार्य कहते हैं जहां पर तुम्हारा मन टिका हुआ है वहां से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी। मन को स्थिर करने के लिए विश्व को शून्य करने की आवश्यकता है। जगत शून्य हो जाए। महाराज कैसे करेंगे? 5 इंद्रियां है ना, तो उनको अपने वश में रखो। महाराज, हमारा मन हमारे वशभूत नहीं है, तो आप कह रहे हैं वश में रखो। हमारी बस की बात नहीं है, हमारी बस की बात नहीं। ट्रेन की बात है क्या? बस की बात नहीं। क्या बस में बैठने वाले अपना मन वश में नहीं है? बहुत कठिन है। कितना समझाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुओं के द्वारा भी बात जब समझ में नहीं आती तो एक दूसरे के माध्यम से तुम धर्म को समझना चाहो, न भूतो न भविष्यति वाली बात है। मन एक ऐसा तत्व है, मन और कोई वस्तु नहीं, एक सूक्ष्म ज्ञान की परिणति का नाम ही मन है, जिसको भाव मन की संज्ञा दी है। और उसकी गति को आप सोचेंगे आप विस्मित हो जाएंगे। एक पौद्गलिक परमाणु हुआ करता है जिसका कोई विभाग नहीं किया जा सकता, और आगम का ये उल्लेख है। वह एक अविभागी पुद्गल परमाणु जो कि इंद्रियों के द्वारा वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, और ऐसा वह सूक्ष्म परमाणु उसकी गति कितनी है, एक समय में 14 राजों पार करने की क्षमता उस परमाणु में है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसी प्रकार मन के भीतर भी यही क्षमता है। एक समय में वह 3 लोक की यात्रा कर सकता है। आप यहाँ पर दरी पर बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, किंतु आपका मन कहाँ पर पहुँच चुका है ये आपको ज्ञात नहीं है। ये ध्यान रखो। क्योंकि महाराज हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बैठे तो हैं महाराज, किंतु मन नहीं लग रहा। आपका मन थोड़ी बैठा है यहाँ पर, मन कहीं अन्यत्र गया है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, मात्र शरीर की विवक्षा से बैठे हो, किंतु मन आपके अंडर में नहीं है। किसके अंडर में है? विषयों के अंडर में मन है आपका। और ये कब से? जब से खबर है नहीं,
अनंत काल से वह मन आपका विषयों से ही आकर्षित है और विषयों को वह छोड़ना नहीं चाहता और विषयों की पूर्ति के लिए वह निरंतर मायाचार्य का आलम्बन ले लेता है। ये ध्यान रखो, जिसके अंदर तिल तुष मात्र भी लोभ नहीं है उसके अंदर वक्रता कैसे आ सकती है। मन वचन काया की चेष्टा में वक्रता उसी व्यक्ति के भीतर आती है जिसके पास लोभ पल रहा है, पर वस्तु को एकत्रित करने का जो भाव जिसके अंदर है उसी के अंदर वक्रता बनी रहती है, क्योंकि सरल व्यक्ति कभी भी वित्त का अर्जन नहीं कर सकता, ये तय है। छोटे बच्चे को भेजा क्या दुकान के लिए, कुछ खरीदना है और तुम भी थोड़ी बहुत गोली बिस्किट जो भी खरीदना हो खरीद लो, और उसके पास 100 का नोट है, उसने दे दिया। क्या चाहिए बेटा? चॉकलेट चाहिए। कितना कितना मैं नहीं जानता है, ये दे रहा हूं तुम्हारे लिए, नोट दे रहा हूं और इसमें जितने चॉकलेट मिल जाए दे दो। उसको ज्ञात नहीं है 100 रुपए का जो नोट है इसका मतलब क्या है, वह गणित नहीं जानता, भोला भाला है। किंतु आप भोले नहीं भाले हैं, ये ध्यान रखो। भाला आता जानते हैं, हाँ, तलवार, हाँ, वो छोटा बालक भोला भाला है और 100 रुपए का नोट दे करके आ जाता है, 2-4 चॉकलेट ले करके आ जाता है और माता पिता देख करके हैरान हो जाते हैं, अब इसको नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उसके दृष्टि में नोट कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसके अंदर सरलता है, उसके अंदर वक्रता बिल्कुल नहीं है। किंतु बड़े होने के उपरांत वक्रता जागृत होती है। छोटा बालक है, मान लो सभा में बैठा है, आपके पास ही पिताजी के पास बैठा है, वो खड़ा होकर के बीच सभा में बोल देता है कि पापा क्या भूख लगी है, किंतु आपको नहीं लगी क्या? पिताजी को भी भूख लगी है, किंतु वह सीधा सीधा नहीं कहता है, किसी बहाने से बाहर चला जाता है और खा पी करके आ जाता है। क्यों? वो ये बोलता है सभ्यता है। अच्छा, इसको सभ्यता बोलते हैं? इसमें छल है, ये ध्यान रखो। कहने के लिए सभ्यता है किंतु भीतर छल है और वह किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, को का कहे, ऐसा बुंदेलखंड में बोलते हैं, कोई क्या कहेगा। ये 26वीं कक्षा है, ध्यान रखो। वैसे 25 कक्षाएं होती हैं, किंतु कौन क्या कहेगा, ये जो भीतर जो विकल्प है ये बहुत भयानक विकल्प है। इसलिए प्रेस्टीज की बात है। अरे तुम प्रेस्टीज की बात करते हो, स्टेज पर आ जाओ, प्रेस्टीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। स्टेज और प्रेस्टीज क्या वस्तु, वो अपने सम्मान, मान सम्मान को वह बरकरार बनाए रखता है। जैसा कल महाराज जी ने मार्दव धर्म के ऊपर अच्छी मरम्मत की आप लोगों की, मार्दव धर्म के माध्यम से मान को चोट पहुंचाया है, फिर भी समझ में आ जाए तो क्षमा धर्म हो गया एक दिन के लिए, और दूसरे दिन मार दो, यानी किसी को पीट दिया। मारदव अर्थात मारदव धर्म भी होता है, और बुंदेलखंड में मारदव यानी दूसरे की पिटाई कर दे। ऐसा नहीं, प्रति समय क्षमा का भाव, मृदुता का भाव, ऋजुता का भाव हो
तो निश्चित रूप से संसारी प्राणी का कल्याण हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि मन की गति उस परमाणु की भांति एक समय में 3 लोक की यात्रा करने की क्षमता है। इससे स्पष्ट है उस मन को हम अपने अंडर में रखें, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। आप देख लो 10 दिन में भी तुम्हारा मन कितने समय के लिए उस मन को आपने केंद्रित किया है, वह केंद्रित हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरा विषय नहीं किंतु आपका ही विषय है। तो मैं ये कह रहा था कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता, उसको स्थिर कौन करेगा? क्योंकि ज्ञान जो नष्ट हो रहा है, जबकि आत्मा का वह ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान समानन आन जगत को सुख को कारण, इस प्रकार छड़ाला में ये पंक्ति आती है। ज्ञान के समान और कोई भी वस्तु नहीं सुख को प्राप्त करने के लिए, किंतु वह ज्ञान नष्ट होता चला जा रहा है विषयों के कारण। इसलिए विषया नानम विनाशंति, पंचेंद्र के विषयों से जिसका मन, जिसका उपयोग आकर्षित है, आकृष्ट है, प्रभावित है, तो उसका ज्ञान वह किसी काम का नहीं। तुम अपने बेटे को आउट ऑफ कंट्री में रखो क्या और कहीं भी रखो, वहां पर जाकर के उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान नष्ट होता चला जा रहा। वहां का माहौल ज्ञात है तुम्हें, है? जहां पर अपने बेटे को भेजा है वहां का कल्चर, वहां का माहौल, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या है जा करके देखो। हमें देखने की आवश्यकता नहीं महाराज, क्योंकि वर्ल्ड को हम मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए तो बच्चे को भेजा है वहाँ पर, कुछ पढ़ ले करके आएगा। ध्यान रखो वहाँ पर जा कर के उसे पढ़ने के माध्यम से कोई केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होना है। क्या होना है? जो ज्ञान उसने हासिल किया है वह ज्ञान भी संसार के निर्माण में ही कारण है, ये ध्यान रखो। विषय जन्य जो ज्ञान है, भौतिकता का जो ज्ञान है, वह ज्ञान कभी भी परमार्थ क्षेत्र में काम में आने वाला नहीं, किंतु परमार्थ से विमुख कराने में वह कारण सांसारिक ज्ञान माना जाता है। इसलिए स्कूल, कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी आदि के माध्यम से हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, किंतु सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसारी प्राणी रात दिन दौड़ लगा रहा है। उसको समझाना कठिन हो रहा है, क्योंकि लोभ जब तक दूर नहीं होगा तब तक वक्रता समाप्त नहीं हो सकती। सरलता के साथ चलेंगे तो हमें वित्त का अर्जन जो हम करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। इसलिए वह निरंतर वह वक्र होता चला जा रहा है। मन वचन काय की चेष्टा को उसने वक्र बना रखा है। शेर से बचना, सुनिए आप, शेर से बहुत जल्दी बचा जा सकता है क्योंकि उसका एक ही रूप है, किंतु मानव के रूप पल पल भर में बदलते चले जा रहे हैं। बहुरूपिया इसी को बोलते हैं। हा? अनेक रूप लगा करके आ रहा है। जिसने गाय का रूप लेकर के मान लो मानव आया है, तो उस मानव से बचना बहुत कठिन है। शेर से भी कठिन हो जाता है, ध्यान रखो, क्योंकि इसके अंदर मायाचारी है, वक्रता है, सरलता नहीं है। और ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है। कितने भी क्रूर वृत्ति वाला वह व्याघ्र भी क्यों न हो, किंतु वह यदि पाप के माध्यम से उसका पतन यदि होता है तो पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकता। एक व्याघ्र, किंतु सिंह तो नहीं जा सकता है, किंतु नरसिंह जो है सप्तम पृथ्वी उतर सकता है, उतरता है।
इसकी मायाचारी एक अलग ही ढंग की है, क्योंकि इसके अंदर जो तृष्णा है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में है। शेर को भूख लग गया, शिकार कर लेता है, किंतु भूख मिटने के उपरांत सुनते हैं वह शिकार नहीं करता। क्यों? भूख शांत हो गई, अब क्या आवश्यकता है, पेट भर गया। लेकिन मानव पेट भरने पर शांति का अनुभव नहीं करता। जब तक पेट ही नहीं भरे तब तक उसको संतुष्टि नहीं, बल्कि एक पेटी भर गई, एक और पता नहीं कितनी पेटियों को भरने में लगा हुआ है, और उसको भरने के लिए अति तृष्णा के कारण वह वक्रता को छोड़ नहीं पा रहा और वह करता चला जाता है। मन वचन काय की चेष्टा को सरल बनाए बिना आत्मा का विकास न भूतो न भविष्यति, ऐसा कहा जा रहा है। मोतून कुटिल भावम निम्मल हृदयेन चरति जो समनो अजब धम्मम तयो तत्सद संभव नियमेन। इस प्रकार कुंद कुंद देव कह रहे हैं, मोतून कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़ करके निर्मल हृदय के साथ जो श्रमण आचरण करता है उसके लिए वह तृतीय धर्म आर्जव धर्म नियम से प्राप्त होता है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। कुंद कुंद के वचन, उनकी वाणी आपको रुचती है? बहुत कठिन है, ध्यान रखो। पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये सब ड्रामा हम लोग कर सकते हैं, किंतु ड्रामा में ओरिजिनलिटी नहीं है। ड्रामा स्वभाव नहीं, वह वैभाविक परिणति है। कभी वह वृद्ध का रूप ले लेता है, कभी जवान रूप लेकर के सामने आता है, कभी बालक का रूप ले लेता है, और कलाएं भिन्न भिन्न होने के कारण कभी वह भिन्न भिन्न आवाज में आपको आकर्षित करता है कि नहीं? किंतु ये क्या है? अभिनय। अभिनय अर्थात ड्रामा, और ड्रामा स्वभाव नहीं, यह तात्कालिक एक कला का रूप है। अपने कलाओं के माध्यम से दुनिया को आकर्षित करके वह वित्त का अर्जन कर रहा है, इसको बोलते हैं कुटिलता। पहचानना मुश्किल। एक ही चेहरे के कई फोटो हो सकते हैं, किंतु ओरिजिनल चेहरा किसका कौन सा है, क्या है, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। इसलिए कुटिल भाव को छोड़ करके निर्मल हृदय के साथ जो श्रमण चारित्र का पालन करता है, उसके लिए आर्जव धर्म देर नहीं लगेगा, वह आर्जव धर्ममय हो जाएगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि उसके अंदर मृदुता है, और मृदुता के बिना सरलता संभव नहीं। इस प्रकार कल महाराज जी ने कहा था। और उस लोह तत्व को जब तक अग्नि के माध्यम से तपा करके उसके ऊपर घन का प्रहार नहीं कर सकते, तपाए बिना आप घन का प्रहार करोगे तो हाथ के ऊपर चोट का प्रभाव आएगा, और वो लोह तत्व कभी सीधा होने वाला नहीं है। इसलिए सरलता लाने के लिए मृदुता एक दिन के लिए आपके वह मार्दव धर्म के माध्यम से विषय को समझाया गया। और आज आर्जव धर्म का दिन है, और उसमें भी उत्तम आर्जव की बात कही जा रही है, मात्र आर्जव नहीं। मात्र आर्जव जो है वह ड्रामा का रूप ले सकता है, लेता है। इसीलिए हमें उत्तम आर्जव धर्म की उपासना करने के लिए ये दिन आया है। विषय को जब तक आप विषयों से अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक सरलता नहीं आ सकती, ये गारंटी है। लोभ के बिना वक्रता संभव नहीं। इसलिए संभव नहीं
पर वस्तु के प्रति स्वामित्व का भाव जिसके अंदर जागृत है और उस स्वामित्व की पूर्ति करने के लिए वह सीधा सीधा चलेगा तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, ये उसको विश्वास है। हाँ, सत्य के ऊपर विश्वास नहीं, किंतु वक्रता के ऊपर उसका गाढ़ श्रद्धान बन चुका है, इसलिए वह वक्रता को छोड़ना नहीं चाहता। मोक्ष मार्ग में भी वक्रता आ सकती है, इसलिए आचार्य महाराज अलर्ट करना चाह रहे हैं श्रमणों के लिए भी। हाँ, क्योंकि मन है उसका कोई भरोसा नहीं। मन के लिए गुरुदेव ने श्वान की उपमा दी है। हाँ, श्वान किसको बोलते हैं? कुत्ता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता है। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाथा, पै श्वान सा मन सदा मल शोध लाता। वह कुत्ता है जो आपके हाथ में है। हाथ में मतलब उसके गले में आपने पट्टा बांध दिया है और जंजीर भी बांध दी है और हाथ में जंजीर है और अच्छे ढंग से उसको माल मलिदी खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, ये ठीक है। किंतु उस पट्टे को निकाल दो गले में से और वह जंजीर आपके हाथ में है और वह चला गया है। कहाँ जाता है? उसको मिठाई मिल रही है क्या? नहीं। गटर जिसको बोलते हैं, क्या बोल गटर बोलते हैं? गंदगी, नाली, ये प्रणाली है। हाँ, अनंतकालीन प्रणाली की नाली को सूंघता चला जाता है वह श्वान अर्थात कुत्ता, किंतु उसके लिए मिठाई खिलाई गई थी, उसके संस्कार तत्काल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं स्वभाव। ये स्वभाव बन चुका है, पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव है। इसी प्रकार मन आपके अंडर में नहीं है। कुछ समय के लिए श्रमण लोग अपने आवश्यकों का पालन करते हैं, स्वाध्याय ध्यान इत्यादि करते हैं। इसके उपरांत थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठ गए तो मन पुनः उधर ही जाता है। क्यों? स्वाभाविक यादों, ये स्वभाव है मन का। इसलिए मन को अपने अंडर में रखने के लिए निरंतर अपने आवश्यकों का ये पालन श्रद्धान के साथ, आस्था के साथ, सरलता के साथ वह करता चला जाता है, तो वह चारित्र का वह पालन कर लेता है और उसके माध्यम से ही कषाय सारे सारे समाप्त हो सकते हैं। इस वक्रता का प्रभाव चेतन के ऊपर ही पड़ता है ऐसा नहीं, जड़ के ऊपर भी वक्रता का प्रभाव पड़ सकता है। महाराज बात समझ में नहीं आ रही, हमें आएगी आपको। जड़ के ऊपर भी वक्रता का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान ये प्रसंग रखा था कि एक कार किसी ने खरीद ली और नई कार है, वो 80 स्पीड से वह पर आवर वो रास्ते को तय कर सकती है, इतनी स्पीड से जा सकती है। और उसमें ड्राइवर ने पेट्रोल भर दिया और पेट्रोल का अपव्यय नहीं हो रहा है, एक बूंद भी पेट्रोल का अपव्यय नहीं है। इसके उपरांत भी जहां तक गंतव्य है वहां तक जाना है और वहां तक जाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल है। इसके उपरांत भी अपव्यय के रूप में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं गिरा नीचे। इसके उपरांत भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता और गाड़ी रुक गई। क्यों? पेट्रोल कम भरा था क्या? कम नहीं, पर्याप्त भरा था। जहां तक हमें जाना है वहां तक जाने के लिए जितना आवश्यक पेट्रोल है उतना ही भरा है। इसके उपरांत भी बीच में गाड़ी रुक गई। गाड़ी में कोई खराबी होगी महाराज? खराबी नहीं, ध्यान रखो, नई गाड़ी थी वो। फिर रुक क्यों गई? पेट्रोल के कारण नहीं रुकी,
किंतु पथ जो है वह वक्रता को लेकर के था, इसलिए बिफोर गाड़ी रुक गई ने सारा सारा पेट्रोल समाप्त हो गया। क्यों? गाड़ी की वक्रता के कारण पेट्रोल समाप्त हुआ। यदि सीधा वह मार्ग होता तो वह अपने गंतव्य तक उतने ही पेट्रोल में पहुंच जाती गाड़ी, किंतु बीच में गाड़ी रुक गई। किसके कारण? पथ की वक्रता के कारण, पेट्रोल के अभाव के कारण नहीं, पथ की वक्रता के कारण अकाल में ही पेट्रोल पूरा पूरा समाप्त हो गया और उतरना पड़ा पुनः पेट्रोल भरने के लिए। इससे स्पष्ट है कि मार्ग भी सरल होना चाहिए। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग, गुरुदेव का ये कहना है कि मोक्ष मार्ग जटिल तो होता है, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं, ये ध्यान रखो। फिर से दोहराऊं, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ गई तो वह मोक्ष मार्ग नहीं बल्कि वह उन्मार्ग घोषित हो जाता है। बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग पर हम चलना चाहते हैं किंतु इतना सरल नहीं है। किंतु आर्जव धर्म जिसके अंदर आ गया, मोक्ष मार्ग से बढ़कर के और कोई भी सरल रास्ता नहीं है। वक्रता यदि है तो मोक्ष मार्ग पर चलना असंभव है, बहुत कठिन कार्य है। और ये हमने शुरुआत में ही बात कही थी, जिसके अंदर लोभ पल रहा है, आसक्ति पल रही है, तृष्णा पल रही है, तो वह कभी भी सरलता का अनुभव नहीं कर सकता। स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, क्या कहा? स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, तो दीनता, कुटिलता, ममता विभाव। जो भी स्वभाव तजता, जो भी स्वभाव तजता और धरता स्वभाव विभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाव। जो स्वभाव को छोड़ करके विभाव को अंगीकार करता है वह कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि स्वाधीनता, जो परतंत्रता का अनुभव करता है वह कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जिसका जीवन स्वाधीन है, आत्माधीन जीवन चल रहा है, वह कभी भी पराधीनता का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ममत्व भाव नहीं है। परमात्मा तत्व को छोड़ करके अन्यत्र उसका उपयोग एक क्षण के लिए भी नहीं जा रहा है, इसलिए वह स्वाधीनता का अनुभव करके वह अनंत काल के लिए वह परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दीन था, कुटिल था, मम था, ये स्वाभाविक परिणति नहीं किंतु ये वैभाविक परिणति है। और स्वाधीनता, सरलता, समता, ये स्वाभाविक परिणति है आत्मा की। समता कैसे आए महाराज? कैसे आए तो हम क्या कहेंगे? ममता कैसे आई है ये कभी पूछा है क्या? उसको पूछने की आवश्यकता नहीं। अनंत काल से वह ममत्व बुद्धि उसकी छूटी नहीं है अभी तक, इसलिए ममत्व भाव के अभाव के लिए ममत्व भाव के परिचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अनंत काल से वह ममत्व भाव उसके अंदर संसारी प्राणी के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है ममत्व भाव, इसलिए वह स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकता, समता का अनुभव नहीं कर सकता। समता का अनुभव करने वाला व्यक्ति वही समता का अनुभव कर सकता है जिसके अंदर पर पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी ममत्व बुद्धि नहीं है, वही सरलता का भी अनुभव कर सकता है। हंसी खेल है क्या हम सरल हो जाएं? ऐसा सरल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो।
एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या है कि मानव की वृत्ति पशु से भी टेढ़ी है। हाँ, पशु से भी वक्रता यदि देखना चाहो तो आदमी में देखा जा सकता है, मनुष्य में देखा जा सकता है, पशु में नहीं। एक दृष्टांत है, एक रूपक के रूप में पढ़ने में आया, शायद संभव क्या स्मरण में मुझे है कि प्रवचन के दौरान क्षमा सागर जी ने इस दृष्टांत को दिया था। हाँ, दृष्टांत उन्होंने भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि रूपक है और प्रासंगिक है कि पशु की वक्रता से भयानक वक्रता आदमी के अंदर पलती है। एक व्यक्ति जा रहा है जंगल की ओर किसी कार्य करने हेतु, व्यापार आदि करने हेतु समझ लो, और जंगल में पहुंचा है। भयानक जंगल है और बहुत सारी पगडंडी होने के कारण वह उस जंगल में भटक गया। और भटकने के उपरांत, भटकना तो अपनी ठीक है क्योंकि बहुत सारे पगडंडी होने के कारण, किंतु दूर देखने में आ जाता है एक बहुत भयंकर रूप को लेकर के शेर आ रहा है। उस शेर को देखते ही हार्ट फेल हो सकता है, इतना वह भयानक क्रूर रूप को लेकर के वह आ रहा है। और तत्काल वह व्यक्ति भयभीत होकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखो, पेड़ के ऊपर जैसे ही चढ़ा वहां पर एक रीछ बैठा हुआ है। अब और भयानक स्थिति हो गई। शेर तो नीचे था, उससे डर करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, किंतु यहाँ पर भी उससे भी भयानक एक रीछ बैठा हुआ है। अब ये खा न ले, इस प्रकार भयभीत हो चुका है वह व्यक्ति। किंतु एक ही क्षण में उसका भय भी दूर हो जाता है। क्यों? वह रीछ भी विपत्ति में पड़ा हुआ है, उसके जीवन में भी मुसीबत आ गई है, क्योंकि शेर नीचे आ रहा है और रीछ पेड़ पर चढ़ा हुआ है। शेर नहीं चढ़ सकता पेड़ पर, किंतु रीछ जो है भालू, वह ऊपर चढ़ा हुआ है, बैठा है, और उस व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है। किंतु एक क्षण में वह भय दूर इसलिए हो रहा है क्योंकि रीछ भी आपत्ति से घिरा हुआ है। और वह बैठ जाता है व्यक्ति उस रीछ के पास ही टहनी पर, और नीचे वह शेर धीरे 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 कदम बढ़ाता हुआ उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि दो व्यक्ति ऊपर हैं, एक रीछ भी है और एक आदमी भी है। ये दोनों कब तक पेड़ पर रहेंगे? थक जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नहीं एक नीचे आ जाएगा और अपना काम हो जाएगा, ये सोच रहा है। और धीरे धीरे क्या रात्रि दिनास्त होने को है, अंधेरा और प्रकाश लुप्त होने को है, और रीछ और आदमी के बीच में वार्ता चालू हो गई। अब रात को व्यतीत करना है किसी भी तरीके से, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए। अब देखो, रीछ और व्यक्ति के बीच में तो वार्तालाप है, क्योंकि दोनों मुसीबत में हैं, इसलिए वार्ता चल रही, मित्रता के साथ समझ लो। और रीछ ने कहा कि देखो, रात्रि जैसे तैसे हम व्यतीत करके अपने सुरक्षा के साथ पहुंचना है। और रीछ कहता है उस आदमी के लिए, देखो रात्रि हो गई है
और कब तक हम बैठे बैठे रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि झपकी आ जाए और टहनी की नीचे ना पहुंच जाए हम। बड़ी समस्या है। इसलिए दोनों क्रमशः सोने का प्रयास करते हैं। रीछ कहता है आदमी के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ और तुम मेरी रक्षा कर लेना, और तुम जब सो जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। इस प्रकार आपस में मेल मिलाप के साथ एग्रीमेंट हो गया, तय हो गया। और रीछ कहता मैं पहला सो जाता हूँ, तुम जागते रहो। ठीक है। अब वह सो गया। सोने के उपरांत नीचे से शेर बोल रहा है। किसको? आदमी को बोल रहा है कि देखो मुझे भूख लगी है और दो में से किसी को मैं खाऊंगा, ये तय है। इसलिए रीछ जो है सो रहा है, उसको नींद लगी है, धीरे से उसको धक्का दे दो ताकि मैं रीछ को खा करके चला जाऊंगा और तुम बच जाओगे। आदमी कहता है, सोच रहा, हाँ इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो ईमानदारी चली गई एक क्षण भर में। आदमी के अंदर वह आ गया, क्या आ गया? छल आ गया अंदर। और शेर ने कहा था कि रीछ को धक्का दे दो तो नीचे आ जाएगा तो मैं खा लूंगा। तो आदमी सोचता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक हाथ से उस रीछ को जो नींद ले रहा था उसको धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो रीछ की नींद खुल जाती है, खुल जाती है। तो अब वो आदमी डरने लगा। अब मुश्किल है, हमें अपने जीवन को बचाना बहुत कठिन है, ऐसा लग रहा, ऐसा महसूस कर रहा है वह आदमी। किंतु रीछ कहता घबराओ नहीं, अभी तो बारी तुम्हारी है सोने की, तुम सो तो जाओ, निश्चिंत होकर के सो। तो आदमी सोचता क्या मैं कैसे सोऊं? जिस व्यक्ति के साथ मैंने विश्वासघात किया है उसके ऊपर मेरा क्या विश्वास रहेगा? इसी प्रकार मेरे साथ भी यदि मान लो घटना घट जाए तो क्या करूंगा? इस प्रकार सोच करके वह आदमी सोने का बहाना तो कर रहा है किंतु सो नहीं पा रहा है। हाँ, धीरे से वह थोड़े थोड़े बीच बीच में अपने पलक को खोलता हुआ वह सो रहा है, और नीचे शेर बैठा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है रीछ के लिए? बोलो। अब रीछ को ये कह रहा है कि देखो ये आदमी नहीं है, हैं? ये दगाबाज है। तुम सो रहे थे और इसने तुम्हें धक्का देने के लिए तैयार था, किंतु वह धक्का दे नहीं पाया क्योंकि रीछ की नींद खुल गई। इसलिए अब आदमी सोया है, अब तुम जाग रहे हो, तुम उस आदमी को धक्का लगाओ। तो शेर ने ऐसा जब कहा तो रीछ कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं आदमी नहीं हूं, ध्यान रखो, मैं आदमी नहीं, मैं पशु हूं, किंतु मेरे भीतर मानवता है। समझ रहे क्या? नहीं, मैं पशु होकर के भी मेरे अंदर इस प्रकार का छल जागृत नहीं हो सकता। मैं बहुत जागृत हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। इसलिए मेरे साथ विश्वासघात आदमी ने किया है, किंतु आदमी के साथ विश्वासघात मैं यदि करता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी कुटिलता मेरे अंदर आ नहीं सकती। ये एकमात्र एक रूपक के रूप में, दृष्टांत के रूप में आपके सामने रखा। आप जाग जाइए। आप जागना, आप सो तो नहीं रहे महाराज, सो नहीं रहे, क्योंकि दृष्टांत बहुत अच्छा लग रहा है।
दृष्टांत तो अच्छा लग रहा है, किंतु दृष्टांत की ओर भी तो आ जाओ। प्रत्येक संसारी प्राणी की जो स्थिति है, इसी प्रकार निरंतर वह जीवन के आदि से लेकर के अंत तक दूसरे के साथ छल का व्यवहार करता है, क्योंकि छल का व्यवहार वही करता है जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ जागृत होता है। इसलिए लोभ समाप्त किए बिना सरलता आ नहीं सकती, और सरलता आएगी तो निश्चित रूप से अंदर वह शुचिता भी आएगी, जो कल शौच धर्म का वर्णन करेंगे महाराज, आप लोग सुनेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वस्तुतः संसारी प्राणी थक नहीं रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खोल करके सिवाय वक्रता के अलावा और कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। महाराज फिर हम क्या करेंगे? हम यदि सरल हो जाए तो दुकान में ही मुझे मुक्ति मिलेगी, फिर दुकान में मुक्ति नहीं मिलेगी। दुकान से मुक्ति मिल सकती है यदि सरलता अंदर आ जाए तो। वस्तुतः वक्रता ठीक नहीं। नीति न्याय के अनुरूप आप वित्त का अर्जन करेंगे तो कल हमने बात एक कही थी महत्वपूर्ण, कि अनीति के द्वारा संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार अकाल मरण किया है। इसलिए अपने को अन्याय नहीं करना, नीति न्याय के अनुरूप हम जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर श्रावकत्व आएगा, और श्रावकत्व आएगा तो निश्चित रूप से वह मुनि की उपासना भी करने के काबिल हो सकता है। मुनि की उपासना करो, मुनि बनो अथवा न बनो, साधु बनो अथवा न बनो, इसमें कोई विशेष बात नहीं, किंतु श्रावकत्व अपने अंदर आना चाहिए। और श्रावकत्व के लिए जब तक नीति न्याय के अनुरूप हम व्यवहार नहीं करते हैं दूसरे के साथ, वित्त के अर्जन करने के साथ हम केवल वित्त ही न सोचे, किंतु वित्त का अर्थ क्या होता है? एक वित्त का अर्थ धन होता है, एक वित्त का अर्थ ज्ञान होता है, ध्यान रखो। विद्वान बोलते हैं ना, जो वित्त अर्थात ज्ञान से युक्त होता है उसको विद्वान बोलते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मत बनो, किंतु विद्वान बनो। सम्यक ज्ञान से जो युक्त होता है वह वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, किंतु वह विद्वान माना जाता है। वैज्ञानिक जो होता है उसकी बुद्धि वैज्ञानिक ही होती है। वो लौकिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में वो उतर रहा है और मन चाहे वस्तुओं को अपने अधीन करने के लिए, एक दूसरे को चमत्कृत करने के लिए वह सारा पुरुषार्थ कर जाता है, और उसके माध्यम से वह जीवन यापन कर रहा है। वैज्ञानिक को क्या मिल रहा है? वित्त तो मिल जाएगा, किंतु वित्त से भी ज्यादा उसको क्या मिलता है? ख्याति मिलती है, फेमस हो जाता, वर्ल्ड फेमस वो वैज्ञानिक जिन्होंने आणविक शक्ति का आविष्कार किया है। उसका प्रयोग करेंगे तो पूरा विश्व ही एक सेकंड में समाप्त हो सकता है, किंतु विश्व को समाप्त करने वाला जो ज्ञान है उसको आचार्यों ने कुश्रुत कहा है। वह ज्ञान है, वह कुज्ञान है, वह ज्ञान परमार्थ के क्षेत्र में काम में नहीं आने वाला है। आपका समय हो रहा है, इसलिए सरलता के लिए अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अनंत काल से वक्रता बनी है, इसलिए वक्रता के माध्यम से आत्मा का कल्याण नहीं, किंतु आत्मा का कल्याण करने के लिए सरलता की आवश्यकता है। जो सरलता की मूर्ति, उसके माध्यम से विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व का कल्याण तो हम करना चाहते हैं, पहला आचार्य कहते हैं पहले अपना तो करो, पहले कल्याण। विश्व कल्याण की बात बाद में करो, पहले आत्म कल्याण की बात करो, ऐसा कह रहे हैं। और आत्म कल्याण करने के लिए सरलता के बिना और कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए
वस्तुतः शील का अर्थ स्वभाव है। शील का अर्थ क्या है? स्वभाव है। और शील का अर्थ स्वभाव, और शील बोलते किसको? शीलम विषय विरागो, विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव है वही शील है। और उसके साथ ज्ञान की मैत्री है, अर्थात वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। बल्कि कुंद कुंद का ये कहना है, शील अर्थात विषय की विरक्ति, और सम्यक तो किसको बोलते हैं? अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति जो भक्ति है, अरहंते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम, श्रद्धान के साथ, श्रद्धान की विशुद्धि के साथ अनंत भगवान में की गई जो भक्ति है वही सम्यक्त्व है। और विषय की विरक्ति का नाम शील है। इसलिए शील और सम्यक्त इन दोनों को छोड़ करके नानम पुण्य के ऋषम भड़ियम, ज्ञान और किस वस्तु का नाम है, किस चिड़िया का नाम है ज्ञान? हम ज्ञान 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 चिल्ला रहे हैं और दूसरे को ज्ञान के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया में मेरे बराबर किसी का ज्ञान नहीं, मेरे बराबर किसी की कला नहीं। इस प्रकार वक्तृत्व कला आदि आदि के माध्यम से दुनिया को चमत्कृत करने में जो लगा हुआ है वो आचार्य कहते हैं इसका नाम ज्ञान नहीं, क्योंकि यह परमार्थ के लिए घातक सिद्ध होता है। हाँ, वस्तुतः ज्ञान और किसका नाम है? विषयों के प्रति विरक्ति होनी चाहिए। थोड़ा सा भी ज्ञान हो पर्याप्त है। थोड़ा और बड़े से कोई हमें सरोकार नहीं है। बिल्कुल आचार्य महाराज ये कहते हैं कि आचार वस्तु मात्रम, आचरण को किस प्रकार किया जाए इसको समझने के लिए थोड़ा सा अल्प भी ज्ञान है तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिस ज्ञान के माध्यम से मोहनी कर्म दग्ध हो सकता है, समाप्त हो सकता है, जल करके खाक हो सकता है, वह सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है। शिवभूति मुनि के पास एक नमोकार मंत्र का भी पूरा ज्ञान नहीं था और उनके गुरु महाराज परेशान हो गए थे समझाते समझाते। इसके उपरांत भी उसको समझ में नहीं आ रही थी। किसको? शिवभूति मुनि को। उन्होंने सोचा अब मुश्किल है। अपने जीवन में हमने सबको समझाने का प्रयास किया किंतु शिवभूति को समझाना बहुत कठिन हो रहा है, ये कैसे समझ पाएगा? किंतु ध्यान रखो, थोड़ा सा ज्ञान जिसको बोलते हैं भेद विज्ञान, शरीर का क्या स्वरूप है और आत्मा का क्या स्वरूप है, यदि इतना पकड़ में आ जाए, जानने में आ जाए, पर्याप्त है। आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान, स्वरूप भिन्न भिन्न लिए हुए वस्तु हैं, इसलिए शरीर का स्वरूप अलग है और आत्मा का स्वरूप अलग है। आत्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति ही मोक्ष सुख का पात्र बनता है, स्वाधीनता का अनुभव अनंत काल के लिए कर सकता है। इसलिए हमें भेद विज्ञान हो गया, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि मात्र एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। किसको? शिवभूति मुनि महाराज को। और हम और आपके पास कितना ज्ञान है, कितना गुना है। अपने पास गोमरसार भी कर्मकांड का भी ज्ञान है, जीव कांड का भी ज्ञान है, धवला का भी ज्ञान है। हाँ, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, इन सभी कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत संबंधी सर्वांगीण अध्ययन करने के उपरांत भी हमारा मन सरल नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने एक दृश्य देखा था, शिवभूति मुनि महाराज ने, एक वृद्धा है और वो क्या कर रही है? सूपा है, उसमें क्या है? उड़द है, साफ कर रही है, फटकार रही है।
उड़द को नहीं, छिलके को फटकार रही है, क्योंकि वह हमारे लिए है, हाँ, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं, किंतु उड़द को अपनी ओर कर रही है। इस दृश्य को शुभूति महाराज ने देखा था, उनको बोध प्राप्त हो गया। और आप लोगों को 3 महीने हो चुके हैं प्रवचन अखंड सुनते हुए। अभी इसके उपरांत भी शरीर का और आत्मा का क्या स्वरूप है यदि ज्ञात नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से शुभूति मुनि महाराज का उदाहरण आप याद रख लो तो पर्याप्त है। उन्होंने सोचा कि माँ ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रही हूँ, कि छिलके को अलग कर रही हूँ और ये उड़द है और ये खाने के काम में आएगा। तो वापस हो गए। वो कहाँ जा रहे थे? गुरुदेव के मुख से सुना था, वो आहार चर्या के लिए निकले थे शुभूति महाराज, और बीच में ये दृश्य देखने को मिल गया। और आहार लिए बिना वापस, आहार चर्या पूर्ण न किए बिना वापस आ जाते हैं और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और एकांत में जा करके सामायिक में बैठ जाते हैं। कहाँ पर बैठ जाते हैं आप जानो, और एकाकी होकर के सामायिक करने में बैठ गए और अंतर मुहूर्त नहीं लगा, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान की जो ज्योति है वह सरलता के बिना जल नहीं सकती, क्योंकि अंदर मोह रूपी अग्नि जल रही है, इसलिए केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल नहीं सकती। मोह रूपी अग्नि को समाप्त करने के लिए लोभ को नियंत्रण पहला करना पड़ेगा, और लोभ समाप्त हुए बिना वह माया समाप्त नहीं हो सकती। जब तक वक्रता भीतर बनी रहेगी तब तक वह तृष्णा शांत नहीं हो सकती, किंतु पर वस्तु को बटोरने के लिए वह कदम कदम पर वह मायाचार का, छल का व्यवहार दूसरे के साथ करता है, और दूसरे के साथ छल करने वाला व्यक्ति वह आत्म धोखा दे रहा है, ऐसा आचार्यों का कहना है। अपने आत्मा को ही धोखे में डाल रहा है। तुम दूसरे को क्या धोखा देते हो? दूसरे को धोखा मत दो, उसके माध्यम से आत्मा का पतन हो रहा है। इसलिए आर्जव धर्म के बिना हमारा जीवन उन्नत नहीं हो सकता। आत्मोन्नति के लिए निरंतर आर्जव धर्म की आराधना करते हुए मुनि महाराज अपने आप में लीन होने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, और उनके श्रवणों के दृष्टि में वह जो विषय किसके समान प्रतीति में आ रहे हैं? जरत तृणमिमा भवत, जीर्ण शीर्ण तृण के समान वह विषय प्रतीति में आ रहे हैं। इसलिए विषयों का विमोचन करके निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करके सरलता के साथ आर्जव धर्म की उपासना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनका जीवन धन्य है उन श्रमणों का, और श्रमण पद को प्राप्त करने के लिए हमारा इतना सात्स्य पुण्य का उदय आया है कि गुरुदेव के कर कमलों से इस पद को ग्रहण करने का अवसर मिला है। उनके माध्यम से हमें रत्नत्रय की उपलब्धि हुई है, और उनकी उपासना करते हुए निरंतर अपने मन को आर्जव धर्म के माध्यम से उस वक्रता को समाप्त करते हुए, क्योंकि कभी भी वक्रता आ सकती है, एक एक क्षण में परिवर्तन आ सकता है, एक क्षण में सरलता आ सकती है, पुनः एक क्षण में पुनः वक्रता आ सकती है, रोका नहीं जा सकता। क्योंकि निरंतर साधना करते करते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर के हजारों साल साधना करने के उपरांत वह भाव जागृत हो जाता है, निर्मलता का भाव, और वह निर्मलता का जो भाव आता है तो वह
आर्जव धर्म उसके अंदर आ जाता है। इसलिए कुटिल भाव को छोड़ करके निर्मल हृदय के साथ जो श्रवण आचरण करता है उसके लिए वह आर्जव धर्म निरंतर उसके हृदय में वह बना रहेगा और आर्जव धर्म की उपासना करते हुए उस मोह को समाप्त करने का वो पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में जो अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसके माध्यम से हमें वित्त की उपासना नहीं करना अर्थात अर्थ की उपासना नहीं करना, किंतु वित्त अर्थात सम्यक ज्ञान की उपासना करो जिसके माध्यम से परमार्थ की उपलब्धि हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की